ओम शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। आज हम आपका स्वागत करते हैं एक नई सीरीज़ में जिसका नाम है राइज एंड शाइन। इस सीरीज़ में हम मिलेंगे कुछ ऐसी हस्तियों से जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में अनेक ऊंचाइयों को पाया है और कैसे हम उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ इंस्पिरेशंस लें ताकि हम भी अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और डिफरेंट जर्नीज़ इन लाइफ को एक उम्दा जर्नी बना सके। तो आइए आज हम स्वागत करते हैं द्रोणाचार्य अवॉर्डी रमेश नागपुरी जी का। नमस्ते। वेलकम सर। पहले तो हम अपने दर्शकों को सर का इंट्रोडक्शन देंगे जिसकी वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर जाने माने कोच हैं एंड ही इज़ द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवॉर्डी फ्रॉम तेलंगाना स्टेट। सर हैं चीफ कोच ऑफ जूनियर एथलेटिक्स टीम और हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रमेश सर की जर्नी 92 से शुरू हुई थी जब उन्होंने कोचिंग की फील्ड में अपना पहला कदम रखा और वो जर्नी अभी तक चलती आ रही है। इन्होंने 5 ओलंपिक टीम्स को एज अ एथलेटिक्स कोच गाइड किया है और हम इनको देखते आए हैं 92 से अभी तक जो इनकी जर्नी है। अनेकों नेशनल कैंप्स में स्टूडेंट्स को इन्होंने गाइड किया है और अनेक ओलंपियंस, एशियन अवॉर्डीज़, अर्जुना अवॉर्डीज़ ऐसे एथलीट्स इन्होंने तैयार किए हैं। तो ऐसे ही ये देश की एक धरोहर है, देश का एक रत्न है जिनकी हम जर्नी से कुछ इंस्पिरेशंस लेना चाहेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं रमेश सर से। सर पहले तो आपकी जर्नी से हम एक जो बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन लेते हैं, तो ये आपकी एस्पिरेशन कहाँ से शुरू हुई कि एक आपको इंटरनेशनल कोच बनना है? बिकॉज एज अ लाइफ ऑफ कोच यू कैन बी इन्वॉल्व विद स्टूडेंट्स एट अ वेरी ग्राउंड लेवल, लेकिन ग्राउंड लेवल से उनको उस अर्श तक ले जाना जहां वो देश को अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर रिप्रेजेंट करें, तो वो आपके मन में ये एस्पिरेशन कैसे बैठी? मैं जब 1992 में टॉपर हुआ तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में दैट वाज द लास्ट बैच, डायरेक्ट जॉब विदाउट इंटरव्यू और विदाउट अप्लाइंग। तो वहाँ से फिर हमने कोचिंग शुरू किया। मतलब बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द स्टडी आपको? तो टॉपर था तो डायरेक्ट मिल गया। उससे पहले मैंने फिजिकल एजुकेशन किया था, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन अलगप्पा यूनिवर्सिटी में, वो काराईकुड़ी में है जी। तो बाई साइड द सिटी त्रिची डिस्ट्रिक्ट था। वहाँ मेरे स्टार्टिंग कोच थे वाई रामाकृष्णा, वहाँ कोच थे। अच्छा। तो वो तमिलनाडु में था तो एवरी सेकंड सैटरडे संडे मैं वहाँ विजिट करता था। तो जब मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट था, एज ए स्टूडेंट वहाँ जाता था, उनके साथ ही रहता था मैं। तो हमारे कोच रामाकृष्णा के काफ़ी इंटरनेशनल एथलीट्स थे। मतलब उसमें से एक जाने माने अन्ना भी वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर थे। काफ़ी लोग स्टूडेंट्स का एज था तो उनके साथ में जब बाहर जाता था दे यूज्ड टू बी ट्रीटेड एज ए सेलिब्रिटीज। लेकिन वो लोग जब ग्राउंड पे आते थे ना, ये लोग सर सर बोलते थे। मतलब मुझे एक फीलिंग है यार, इतने बड़े सेलिब्रिटीज आके आपको सर सर बोल रहे, मतलब उनको भी वो कोच का रिगार्ड है इतना। तो वो है। वन मोर थिंग, मुझे मतलब एक जब इंटरनेशनल कोच बनते हैं तो आपको इंडिया का ट्रैक शूट दिया जाता है। तो आपके ट्रैक शूट के ऊपर इंडिया लिखा जाता है जी। तो अब पता नहीं उसके साथ मुझे प्यार हो गया, मुझे आई एम लव विथ इंडिया कलर। तो उसी टाइम मैंने सोचा भाई इंडिया कलर मतलब वो फीलिंग के आप वो इंडिया का एक रिप्रेजेंटेशन का सूट पहन रहे हैं। तो इस करके मैं जब चिकमगलुरु में फर्स्ट पोस्टिंग था, फिर मैं हैदराबाद हाकिमपेट में स्पोर्ट्स स्कूल में शिफ्ट हो गया जी। पहले तो मैं स्टूडेंट को इंटरनेशनल बनाना चाहता था। तो फर्स्ट स्टूडेंट है एम माधवी बोल के, वो जूनियर एशिया में लॉन्ग जंप में इंटरनेशनल बना जी। तो फिर बाद में मैंने वो मेरा स्टूडेंट इंडिया कलर डाल रहा था तो मुझे वो फीलिंग लगा हम भी इंडिया कलर डालना चाहिए, मतलब ट्रैक शूट। तो वो हमारे यहीं रहते थे तो डेली मैं इंडिया ट्रैक शूट को देखता था, मतलब ये कब पहनूंगा मैं। तो बिकॉज विदाउट रिप्रेजेंटिंग इंडिया यू कैन नॉट पुट द ट्रैक शूट। तो मैं डेली देखता था वो इंडिया ट्रैक शूट को, मैं भाई कब डालना। अब बाय स्वेयर आई एम टेलिंग टुडे आई डोंट हैव अदर देन इंडिया ट्रैक शूट। Wow, that speaks for itself, मतलब आपने जो अचीव किया है। तो मतलब कोई भी जो मतलब पैशन रहता ना वो आपको, मतलब पहले एक इंडिया कलर के लिए सोचा था, आज विदाउट इंडिया कलर ट्रैक शूट है ही नहीं मेरे पास।
तो हर आदमी अपने अपने प्रोफेशन में कर सकते हैं। मतलब ये तो एक, जैसे आप उस यंग एज में एक विजन आप क्रिएट कर रहे थे फॉर योर प्रोफेशन, क्या मेरी एस्पिरेशन है। लेकिन जब आपने वो जैसे एक अचीव कर लिया, दैट यू वर अपॉइंटेड एज अ कोच फॉर द इंटरनेशनल टीम और द टीम रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, तो आपको क्या लगा कि मेरे माइंडसेट में कुछ है जो चेंज करना पड़ेगा मुझे, अब मैं जो इंटरनेशनल कोच बन गया हूँ, तो क्या डिफरेंस आपको लगा और क्या आप अपने में चेंज लेकर आए? या इसमें मैं सिडनी ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम के फिटनेस कोच बन के गया था। तो आई वाज क्वाइट यंग। मैं और मुकेश कुमार ट्रिपल ओलंपियन अर्जुन अवार्ड पद्मश्री है, हमारे हैदराबाद से है। तो वो और मैं रूम शेयर करते थे। तो मैं सो गया था ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी पहुंच के मैं रूम में सो गया था। फिर वो आए, बोले अन्ना बोलते हैं, अन्ना लाइफ लॉन्ग सो सकते हैं लेकिन लाइफ लॉन्ग ओलंपिक्स नहीं रहेगा, जाइए जाके देखिए कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो क्या ट्रेनिंग करते हैं, क्या करते हैं, ये देखिए, फिर बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। तो फिर मैं वहाँ से ग्राउंड जाना, जब ओनली आउट ऑफ 100 करोड़ पॉपुलेशन ओनली 37 वर रिप्रेजेंटिंग इन ओलंपिक्स, कर्णम मल्लेश्वरी हो या लियांडर पीस हो या धनराज पिल्ले, फिर मैं बहुत ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। एक एक खिलाड़ी में मतलब ये आपने एक स्किल डेवलप कर लिया टू ऑब्जर्व इनमें क्या क्वालिटी है ये। तो इतना, फॉर एग्जांपल धनराज पिल्ले हैं, उनको देखा था, वो तो नेक्स्ट डे ट्रेनिंग होता है ना, तो बिफोर डे नाइट मैं उनके रूम में गया था 8 बजे, वो अपना टी शर्ट, शॉर्ट्स, सॉक्स पूरा आयरन करके और शू, मतलब स्टिक को क्या क्या टेपिंग करना है पूरा करके हेड के तरफ लगा के सोने के लिए जा रहे थे। फिर मैंने देखा ही इज 12 आवर्स अहेड ऑफ अपोनेंट्स। सो ट्रू, हाँ बिल्कुल। तो दैट्स व्हाट वन हैज टू बी, है ना। सभी सुबह में उठ के पूरा डाल के आते हैं, लेकिन में करेंगे। तो ये 12 घंटे आगे है। तो मैं कोचिंग में क्या करना है, यस कल सुबह का ट्रेनिंग आज ही आप प्रिपेयर करना है, प्लान करना है, लिखना है, पढ़ना है। सो दैट्स द क्वालिटी आई लर्न फ्रॉम धनराज पिल्ले। फिर जब मुकेश जी को मैं ऑब्जर्व करा, तो ही इज नॉट दैट मच एट एकेडमिक्स, राइट। लेकिन एक दिन वो कोचिंग में आए थे, हमारा एक्सरसाइजेस था ऑलमोस्ट 15 एक्सरसाइज थे, मैंने बुक में लिख के लाया। फिर मैं उनको बोला आज हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना है, 15 एक्सरसाइज है, बोल मैं डायरी निकाल के मैं बोल रहा था, पूरा बोला 15 एक्सरसाइज। अच्छा, पहले ही बता दिया। तो वो सुन के जा रहे थे। मैं तो सोचा कि भाई आके फिर पूछेंगे, क्योंकि 15 एक्सरसाइज, यू बिलीव मी और नॉट, 15 एक्सरसाइज विदाउट मिसिंग द सीक्वेंस उन्होंने किया। इसका मतलब उनको ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, मतलब अटेंशन, पूरा फोकस आपकी गाइडेंस पे। एक ही बार सुन के, मतलब फिर वहां से वो सीखा मैं कैसा ऑब्जर्व करना चाहिए एक ही बार में। मतलब उस टाइम पे पूरा वहीं पे प्रेजेंट है, मेंटली फिजिकली। वंडरफुल। सो ये इनसे सीखा। फिर गोपी चंद जी भी फ्यू सेशंस किए थे जी, क्योंकि वो ऑल द वे एलबी स्टेडियम से जिमखाना आते थे। वहाँ मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं था, सिर्फ ग्रास छोटा सा ही था। मतलब वो सिर्फ मेरा जो ओलंपिक्स में हॉकी का फिटनेस कोचिंग देख के आ रहे थे, उसका मतलब अच्छी चीज़ के लिए यू हैव टू गो एनीवेयर इन सर्च। तो ये पॉइंट उनसे सीखा। नहीं तो एलबी स्टेडियम से वहाँ आना उतना आसान नहीं है, और वहाँ फैसिलिटी भी ठीक नहीं है। तो फिर उनसे वो ये सीखा भाई अगर अच्छा चीज़ है आपको हद तक भी जाओ, मतलब टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी उसमें। तो ये, और जब मैं इनको वीवीएस लक्ष्मण के साथ थे, तो उनके साथ ये सीखा राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड फोकस और इंटेंसिटी सेम रहना चाहिए। बिकॉज वो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, 9 o'clock शुरू किए थे, 9 to 10, 10:30, 11 हो गया था। उसके बाद में फिर रिहाब एक्सरसाइज करना था उनको। तो फिर 11 बज गए तो ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उनके पास एक आदत थी, हर एक्सरसाइज के बाद मेरी तरफ देखते हैं, इफ आई से गुड ही विल प्रोसीड टू अनदर एक्सरसाइज। अच्छा। तो 11 बजे के बाद में एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने बोला ओके। फिर वो वहाँ ही रोक के वो कंट्री क्लब में वो वेटर को बोल के भाई सर के लिए एक चाय लेके आना। अच्छा। फिर मैं चाय पीने के बाद फिर वो एक्सरसाइज फिर शुरू किया। मैंने बोला गुड। फिर तो मतलब उनसे ये सीखा भाई जब सेशन हो या लाइफ हो, स्टार्टिंग में जितना आप फोकस्ड एनर्जेटिक रहते हैं,
एंड में भी उतना ही एनर्जेटिक फोकस रहना मतलब चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टिंग वेल, मतलब यू हैव टू फिनिश वेल एज वेल। ओके, तो ऐसी चीज मतलब दीज आर द थिंग्स आई कुड लर्न फ्रॉम। अमेजिंग। मतलब आपकी जर्नी एज अ इंटरनेशनल कोच, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, लाइक ट्रेनिंग फ्यू स्टूडेंट्स एट अ ग्राउंड लेवल एंड उसके बाद उनको इतना नर्चर कर देना कि वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं। तो यू बैलेंस बोथ द थिंग्स। आप अभी भी ग्राउंड लेवल से एथलीट्स को लेकर आते हैं एंड उनको ऐसा ट्रेन करते हैं, तो जब ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं खिलाड़ी, इट्स अ वेरी हाई प्रेशर रोल एंड कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डिप भी होता है। तो जो एथलीट्स ऐसा फेज़ में होते हैं तब उनको वहाँ से इमर्ज करने के लिए व्हाट डू यू गाइड देम? या ये खिलाड़ियों के साथ ही नहीं, कोचेस के साथ भी होता है। तो एक तो एक्सपीरियंस के साथ आदमी सीख जाता है, ये तो दूसरों को देख के सीखना पड़ता है आपको। तो मैं भी इनिशियल स्टेजेस में अगर मेरा खिलाड़ी हार जाता तो मैं बहुत फील करता था, मतलब कई दिन तक पर्सनली फील करता था यार ये। तो फिर एक बार हमारे एक सीनियर मोस्ट कोच थे, दो चीज़ बोला उन्होंने, तुमने तो खाली कोचिंग ही दे रहे हैं ना जी, अब करोड़ों रुपया लगा के रॉकेट ऊपर भेजते हैं, कभी कभी वो फेल होकर समुद्र में गिरता है, तो उनका क्या हालत होगा। डिसअपॉइंटमेंट इज पार्ट ऑफ द जर्नी, पार्ट ऑफ द जर्नी। फिर वो एक हुआ, एक बार मेरा एक स्टूडेंट था गीता को, उसको ट्रेनिंग कर रहे थे, 3 हफ्ते कंपटीशन से पहले थोड़ा हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम हो गया था। आई वाज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। तो फिर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कोच बोले, भाई जब आप यू आर डूइंग विद अ ट्रू हार्ट एंड हार्ट, सो ऐसा स्मॉल इंजरीज टू दे विल कम टू कॉशन यू। मतलब तो सही रास्ते में जा रहा है, अगर थोड़ा सा इंजरी नहीं होता और ज्यादा करेंगे तो और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो थोड़ा इंजरी करने से क्या आप सतर्क हो जाते हैं, आप मतलब पाथ चेंज कर सकते हैं। सो मतलब पाथ या ट्रेनिंग का मेथड चेंज कर सकते हैं। नेचर गिव्स यू अ सिग्नल व्हेन यू आर विद अ ट्रू हार्ट, सच्चे दिल से अगर सच्चा मेहनत कर रहे हैं तो नेचर तो उसको पॉजिटिव, मतलब हाउ यू हैव टू टेक ए पॉजिटिव आउट ऑफ नेगेटिव, दैट टीचेस यू। और मैं बड़े बड़े खिलाड़ियों को ये देखा, दे डोंट स्टे इन सैड स्टेज फॉर ए लॉन्गर टाइम। ये इनका खास को भी है, क्योंकि ऑलवेज दे पॉजिटिव। बिकॉज एक दिन मैं वीवीएस लक्ष्मण जी 281 मारने के बाद में भी एक बार उनको टीम से ड्रॉप किया गया था, इंडियन टीम। तो फिर जब फिटनेस कर रहे थे तो मैं पूछा, आपको कैसा लगता है कि इंडियन कितने टॉप स्कोरर है, आपको इंडियन टीम से ड्रॉप किए? तो उनकी जगह में अगर कोई भी दूसरा खिलाड़ी या ऑर्डिनरी आदमी होता तो बोलते हैं, ब्लेम करता था ना, सिलेक्शन कमेटी ऐसा है या दारू पी के नहीं ऐसा है, गेम ही ऐसा है, पॉलिटिक्स है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं सर, ड्रॉप करने से क्या है, जाके खूब मेहनत करना है, रणजी में जाके 2-3 सेंचुरी मारो, फिर वो लोग ही सिलेक्शन दे देंगे। तो फिर वहां से मैं सीखा, वी शुड नॉट ब्लेम समबडी फॉर द फेलियर, और खूब मेहनत करो एंड ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम प्लेयर्स एंड आई टीच। तो मैं एक ही सिखाता हूँ, वो लोग बड़े बड़े चैंपियंस को देखता हूँ, whether it is a win or lose, they don't stay in that stage for a longer time. मतलब वहाँ से मूव ऑन करना टू द नेक्स्ट। अगर जीतते हैं थोड़ी देर के लिए कंग्रेचुलेशन, बट इमीडिएटली दे विल कम टू द बेस लाइन। जब हार जाते हैं थोड़ा फील करते हैं, लेकिन जल्दी से फिर बेस लाइन में आ जाते हैं। एंड बेस इज दैट फोकस फॉर योर विजन। दैट्स ऑल। सो विन एंड लूज, एक स्टेज ऐसा आ जाता है, इट इज अ बोनस, विन और लूज। ट्रू। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ordinary people also in the life. Don't stay longer, either it is a sad or a happiness. बिल्कुल। So जैसे ही भगवद गीता में ये होता है स्थित प्रज्ञता, तो then you are same distance from win and lose. Okay. So nothing hurts you, nothing. Amazing. So that's what a sport teaches. And I think this is the best part जब भी आपसे हम बातचीत करते हैं कि आप जैसे जो बताते हैं एंड ऑफ कोर्स उसी तरह आप अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करते होंगे। मींस दीज आर लाइक एक तो लाइफ लेसन्स फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, एंड ऑफ कोर्स दीज आर सम लाइफ लेसन जो हम स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ से अपनी जनरल है ना, एज ए है ना कॉमन मैन की लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा हमेशा ये से है कि इट्स नॉट नेसेसरी डूइंग स्पोर्ट टू एक्सेल इन द स्पोर्ट, बट स्पोर्ट विल क्रिएट योर चैंपियन माइंडसेट। तो जो चैंपियन माइंडसेट बनता है ना, सो यू बिकम ए चैंपियन इन योर लाइफ। परफेक्ट। स्पोर्ट क्या है, 7-8 years 10 years, बिल्कुल, बट लाइफ इज बिगर देन स्पोर्ट। राइट। तो कैसे आते हैं ये, मतलब जब स्पोर्ट करते हैं तो यू हैव टू गो टू ग्राउंड 6 o'clock। अगर 6 बजे जाना है तो बिफोर नाइट यू हैव टू गो टू बेड अर्ली।
एब्सोल्युटली राइट। तो फिर अर्ली गोइंग टू बेड आ गया आपको, मतलब वो डिसिप्लिन बिकम्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो फिर जब ग्राउंड पे चले गए तो वॉट एवर कोच सेज यू हैव टू डू इट, दैट्स वे यू लर्न हाउ टू ओबे। Absolutely. You have, whether you like it or not, you have to play with your co-players and you have to gel well. तो सोसाइटी में भी कोई पड़ोस वाला, कोई ऑफिस में आप उससे बनता है नहीं बनता है वो अलग बात है, आपको मिलके मतलब जब तक रोल में है तो वो मिलके चलना है। फिर आप जब ट्रेनिंग में आपको अगर बॉडी साथ देती है नहीं देती है, लेकिन कोच जो बोलते करना ही है, सो यू नो हाउ टू पुश योरसेल्फ बियॉन्ड लिमिट। परफेक्ट। तो दैट इज व्हाट यू लर्न। देन जब गेम खेलते हैं, सो एवरीबडी विल ट्राई फॉर विन, राइट, एंड व्हेन यू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, नोबडी विल कॉल यू एज इंडिविजुअल, राइट, सो यू रिप्रेजेंटिंग तेलंगाना, हमेशा आपके नाम के आगे वो लग जाएगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। सो यू फील responsible, then you train so hard and you compete so hard, but whether you win or lose, you take it in a stride. True. Again next you हार जीत गए, चलो भाई, जीत हारने से फिर तुम अपोनेंट को सेकंड देते हैं, क्योंकि आज आपने अच्छा खेला है इसलिए सेकंड देते हैं। तो लाइफ में भी कभी कोई कुछ किया, भाई आज अच्छा है, आप वी डोंट कंपेयर, वी डोंट ब्लेम। तो दिस इज व्हाट यू लर्न, एंड वेदर यू विन और लूज इट, यू टेक इट स्ट्राइड एंड नेक्स्ट डे से आपका ट्रेनिंग फिर शुरू कर देते हैं। लाइफ में भी ऐसे है, कोई फेल्यूर आ गया, ठीक है, देन नेक्स्ट अगेन मूव ऑन। तो दीज आर ऑल द चैंपियन mindset qualities you learn out of sport, and that just to make you a champion for life finish. So that's what I always say, all the parents, make your children to play at least up to 10th class, so the child, whether they become a champion or not in the sport, but definitely they take a champion mindset qualities to the life. एंड आई थिंक दिस रेजोनेट्स वेरी वेल, जो जैसे इंडिया में अभी एक लहर है खेलो इंडिया, मतलब अगेन इनकलकेटिंग दैट कल्चर ऑफ मतलब स्पोर्ट्स माइंडसेट जो आप बता रहे हैं कि टू बिकम अ चैम्पियन ऑफ लाइफ, जो लाइफ लेसन स्पोर्ट्स फील्ड से मिल सकते हैं, दोज आर लाइक अनकम्पेरेबल। तो एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी, जैसे ये सब ओवर द ईयर्स आपने एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, बहुत ही जैसे हमारे टॉप एथलीट्स हैं उनकी कंपनी से आपने लिया, तो अभी जैसे आप ट्रेनिंग करवाते हैं, है ना, छोटे मतलब दीज आर लाइक यंग चिल्ड्रन लाइक 15-20 ईयर्स 25 ईयर्स, तो उनमें तो अभी भी थोड़ा कहीं ना कहीं बचपना होगा, उनको ये इनर ग्रोथ, मतलब ये ग्रोथ जो है, मतलब पर्सनल जो उनकी हो सकती है अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोफेशन, जो वो अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं उनके ट्रेनिंग में? बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ चांस, एनी सिचुएशन कम्स, because as you said, I got a lot of experience seeing legends, and अपने खुद को मुझे भी चेंज करना पड़ा। सो कोई भी सिचुएशन अराइज करता है तो फिर उसके सिचुएशन के मुताबिक मैं एग्जांपल्स बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारे इन टाइम ग्राउंड पे आना है, मतलब कोई 5 मिनट 10 मिनट लेट आ जाते हैं, तो फिर उनको बोल देता हूँ, भाई अगर आज यहाँ लेट हो गए ठीक है, अगर तुम इंटरनेशनल कंपटीशन जा रहे हैं, अगर 10 मिनट्स लेट हो गए फ्लाइट आपके लिए रुकेगा नहीं। सो दैट इज अ स्टैंडिंग एग्जांपल्स। ट्रू। सो when you do a small things in a correct way, big things you become correct. Of course with your examples or personal experience, and you yourself become a role model. Yeah, इसके लिए मैंने one of the chief coach थे, अच्छा, तो उन्होंने मुझे बताया था, before became a chief coach he used to have a drink and used to play cards, लेकिन उन्होंने बोला एक बार मैं चीफ कोच बन गए तो सब कुछ छोड़ दिया मैं, क्योंकि आई वांट टू बी अ रोल मॉडल। मतलब वो जो टाइटल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई उसके लिए। ओके। सो दैट बिफोर टेलिंग यू हैव टू बिकम, तो यू हैव टू बिफोर 10 मिनट्स इन ऑन द ग्राउंड, एथलीट्स को मना करने से पहले मतलब खुद, यस यू हैव टू बी। सो दैट्स व्हाट लर्निंग एंड एज बिकॉज लॉट ऑफ मींस व्हेन यू एज यू सेड नो चैंपियन मींस मतलब बहुत कुछ आपको चेंज करना पड़ता है। मतलब एक आपको अवार्ड दिया गया, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। आप समाज में जाते हैं तो द पीपल लुक एट इट टू फॉलो सम, टेक सम पॉइंट्स फ्रॉम यू, सो यू हैव टू बी रोल मॉडल फॉर देम। तो ऐसा एक चैंपियन को अपने आप को ग्रो करना ही पड़ेगा। तो मतलब ये जो छोटे छोटे लाइफ लेसन्स हैं ऑफ कोर्स, एंड यू ट्राई टू बिकम अ एग्जाम्पल फॉर योर स्टूडेंट्स। तो इस तरह की जैसे जर्नी चलती है, एंड यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ पेरेंट्स हु हैव एक्सपेक्टेशंस और यू नो सम ड्रीम्स फॉर देयर चिल्ड्रन, तो वो भी आपसे बहुत
आई गेस डिस्कशंस करते होंगे, तो उनको आप कैसे गाइड करते हैं? बिकॉज समटाइम्स बच्चों पर पेरेंट्स का ही प्रेशर बहुत होता है। या बिकॉज हियर लोग ना मतलब दे कैरीड अवे होते हैं, मतलब जैसा सानिया मिर्जा टेनिस जीतते हैं तो वो आके बोलते हैं मेरे बच्चे को टेनिस में डाल दो। उसके बाद में फिर अगर पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीती हैं तो मेरे बच्चे जो मीडिया में उस टाइम पॉपुलर होता है वो। बट मेरा टेक अवे पॉइंट ये है कि भाई इट इज नॉट द इंटरेस्ट, इट इज नॉट द पॉपुलैरिटी, इट इज द टैलेंट इन योर चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस गेम में आपका बच्चे का टैलेंट रहता है उस गेम में डालना चाहिए जी। तभी वो लोग सक्सेस होते हैं। सो सब लोग बोलते हैं मेरे बच्चे को इस गेम में इंटरेस्ट है। भाई सपोज पर्टिकुलर गेम में इंटरेस्ट है लेकिन टैलेंट नहीं है, बार बार हार रहा है तो कहाँ इंटरेस्ट रहेगा। और एक गेम में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन टैलेंट है, बार बार जीत रहा है तो इंटरेस्ट मतलब अपने आप आ जाएगा। उसको थोड़ा सा गाइडेंस करें तो अच्छा कर सकते हैं। और जीत रहा है तो इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि पेरेंट्स को मतलब ये जो पॉपुलर गेम है उसमें नहीं डालना चाहिए, और आपको इंटरेस्ट है या बच्चे को इंटरेस्ट देख के नहीं डालना चाहिए। बच्चे में टैलेंट तो इसलिए आप अर्ली स्टेजेस में 3-4 गेम खिलाओ, 2-3-4 साल। जैसा एजुकेशन में 10th तक तुमको पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सेम टीचर पढ़ाता है लेकिन 1 या 2 सब्जेक्ट में वो टॉप करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका नेचुरल टैलेंट है तो उसी सब्जेक्ट को उसको आगे मास्टरी कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग भी ईच गेम रिक्वायर्स डिफरेंट क्वालिटीज। तो आपका बच्चा कौन सा गेम में सूट करता है तो उस गेम में डालने से ये होता है। इट इज नॉट दैट क्रिकेट पॉपुलर है क्रिकेट में डाल दो, हाँ टेनिस पॉपुलर है टेनिस में, ऐसा नहीं होता। मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ। लेकिन बच्चों को तो खिलाओ क्योंकि इससे काफी फायदे हैं। 10th तक तो खिलाओ, उसके पास टैलेंट है, he can choose a good sport and he can become। Otherwise also you have a champion mindset qualities। Absolutely, right? मतलब उसके अलावा जो गेन कर लेंगे वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। So उससे पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत इफेक्ट होता है। मतलब एक मानसी बैडमिंटन इंटरनेशनल पैरा के थे, उनके फादर एक जगह बोले थे हाउ यू फील, बोले मेरे बेटी स्पोर्ट्स के वजह से पूरा फैमिली डिसिप्लिन हो गया क्योंकि मैं ग्राउंड छोड़ने जाता था तो मैं टाइम पे उठना है। फिर मेरे बेटी के लिए मेरा वाइफ अच्छा सा फूड बनाना है, एक जंक फूड छोड़ दिया, स्पोर्ट मतलब पूरी फैमिली का ही जंक छूट गया। और जो भी इक्विपमेंट कुछ लाना है मेरा बेटा लेके आता था। मतलब स्पोर्ट कराओ आपके बच्चों को क्योंकि पूरा घर का माहौल बदल जाता है। वंडरफुल। मतलब ऑफ कोर्स देन जैसे उनको भी कंपटीशन में खेलना है तो मोटिवेट करना, नेगेटिविटी से दूर रखना। तो ये जब छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हैं कि बच्चों की लाइफ में चेंज आ रहा है तो आपका अगर एक जनरल मैसेज हो पेरेंट्स के लिए तो एक जैसे आपने बताया कि बच्चे का स्किल या टैलेंट जिसमें है वो आइडेंटिफाई करें और उनको मोटिवेट करना कि हाँ कुछ खेलें, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? But because that's what I'm telling you, just every child should be given a choice to play, not by chance। तो ये बहुत ज़रूरी है because sport, right? हमें पता है we are second in world diabetic and by 2025 obesity also we are going to second to UK। तो sport is not only for champion because there are so many, because the German sports philosopher says healthy nation is a credit and sick people are a debit to the nation। तो इसलिए अगर आप हेल्थी चिल्ड्रन है, हेल्थी पॉपुलेशन है तो क्रेडिट है जी, क्योंकि व्हेन यू आर सेविंग मनी ऑन मेडिसिन इट्स अ पर्सनल सेविंग एंड नेशनल सेविंग। अगर आप मेडिसिन पे हॉस्पिटल पे पैसा खर्च कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर है, नेशनल एक्सपेंडिचर है। तो इट्स अ ब्रॉडर वे, सो एवरीबॉडी हैज टू बी हैप्पी। The sports can be a means of creating that social reformation for a healthy society। Yes। अमेजिंग। तो अभी जैसे आप बात कर रहे थे आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है एंड इट्स नॉट दैट कि अभी ख़त्म हुई है, अभी भी चल रही है एंड यूर अभी लेटेस्ट आई कैन से feather in your cap has been to be the chief coach of the junior athletics team which brought in 29 gold medals for the Indian contingent और ये 28 years बाद हुआ है। तो ऐसी achievements अभी भी आ रही हैं आपकी लाइफ में, मतलब ये जो आप कमिटमेंट सस्टेन कर रहे हैं to not only be a international coach but also keep nurturing the Indian sports scenario to building that international presence, तो ये आप कैसे सस्टेन कर रहे हैं? तो इसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया तो टू बी फ्रैंक अगर सच बोलना है मेरे को कोचिंग के सिवा दूसरा चीज़ पता नहीं है
Okay. So this is what maybe one of the reason. And one more thing, I feel because I'm more blessed and responsible because Dronacharya Award is won by the national government. Indian government recognized you as a coach. So मैं ये सोचता भाई, so till death you should deliver the coaching because that's the responsibility is being given by. So you don't consider any age to be your retirement age? Yeah, नहीं. तो ये भी मैंने पॉइंट वीवीएस लक्ष्मण के फादर और गोपीचंद के फादर को देखा था मैं. वो रिटायर होने के बाद में वो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, राइट. उनके बेटे अच्छा खासा पैसा है, ये दूसरों के जैसे 8 बजे उठे, थोड़ा पेपर पढ़ लिए, चाय पी लिए, फिर एक आधा टीवी सीरियल देख लिए, फिर इसको कोई बात बोल दिए, सो गए, ऐसा कुछ. लेकिन अभी भी वो लोग इतना ही काम करते हैं. तो मैंने वो देखा, तो इतना मतलब इनको जरूरत भी नहीं है लेकिन क्यों काम कर रहे हैं. तो और एक बात, गोपीचंद के फादर जब प्राइवेट एक कंपनी में, तो उस दिन वो सेल नहीं हुआ तो बोल रहे थे भाई आज हमने एक सेल नहीं किया, मेरा सैलरी वेस्ट हो गया. मतलब फिर मैंने सोचा ओके, नाउ आउट ऑफ दैट आई मेड ए वन कोटेशन दैट डेथ इज योर रिटायरमेंट, गॉड इज योर बॉस. So I think this will be the best thing. Motto for life and for the society also. मतलब ये दो चीज आप लेके जाएंगे तो because ऑफिस में तो क्या है, it's a matter of 30 years. वहाँ बॉस रहेगा only 10 to 5 देखेगा. तो you come into this earth, God has sent you, right? And He is the boss for you. So 24/7. So till death you have to work. So that's what I say, that so death is your retirement and God is your boss. So Perfect. You can take this motto and work for life also. It will be beautiful. Amazing. And I think ये जो एक आपने इस अभी कॉन्वर्सेशन में इतने लाइफ लेसन शेयर किए हैं, जो मुझे लगता है हमारे दर्शक अगर एक दो भी शुरुआत में अप्लाई करें, इट कैन ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइफ. एंड जो आप ये मोटो दिया है, आई गेस दिस कैन इंस्पायर अस टू कीप हैविंग दैट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थ्रू आउट आवर लाइफ. जैसे आपने पहले ही बताया, जिस एनर्जी से हम यूथ में शुरू करते हैं ना, लाइफ के अचीवमेंट्स एंड तक वही एनर्जी रहे. सो बहुत ही सुंदर ये कॉन्वर्सेशन रही एंड बहुत लर्निंग्स हम ले रहे हैं विच कैन कीप इंस्पायरिंग us. Thank you so much Ramesh sir for joining us today. So दर्शकों, ऐसे ही और वंडरफुल एक्सपीरियंसेस जो हमें इंस्पायर कर सकते हैं हम इस सीरीज़ में सुनेंगे, राइज एंड शाइन, जो हमें पर्सनल प्रोफेशनल अपनी लाइफ की जर्नी को अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपने जो एस्पिरेशंस हैं उनको अचीव करने के लिए इंस्पायर करेंगी. तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे. आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर के सेशंस के अपडेट्स भी मिले. थैंक यू सो मच. ओम शांति.